गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। आज की वीडियो में हम चौसर के कैंटरबरी टेल्स में ह्यूमरस ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम द सीरियस ग्रुप को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, और क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी आगे बढ़ने का फ़ायदा है। आज हम ह्यूमरस ग्रुप को डिस्कस करेंगे। जो चौसर हैं उन्होंने ह्यूमरस तरीके से ही कैंटरबरी टेल्स को लिखा है, लेकिन कुछ टेल्स ऐसी हैं जो सीरियस हैं, जो कि एक डीप मोरल लेसन देने वाली स्टोरीज़ हैं। और ह्यूमरस ग्रुप में कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनमें चौसर ने सैटायर किया है कुछ प्रोफेशन के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर जो कि मतलब कि सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या जो जिनका मोरल डिग्रेडेशन है। चौसर ने सैटारिकल फॉर्म को जो अपनी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को दिखाने के लिए ही बड़े ही ह्यूमरस तरीके से करैक्टर के इनर थॉट्स को रिवॉल्व किया है। तो इसीलिए जो ह्यूमरस ग्रुप है हम उसको डिस्कस करेंगे। द मिलर्स टेल मेक्स फन ऑफ ए कारपेंटर हुज वाइफ इज seduced बाय ए स्टूडेंट। अब जो मिलर जो है ह्यूमरस ग्रुप से बिलोंग करने वाला मिलर है, और उसने एक ऐसी स्टोरी सुनाई है जिसमें जो मिलर ने कारपेंटर की जो वाइफ है उसको एक स्टूडेंट सिड्यूस कर देता है। दिस अनोइज द रीव कारपेंटर। जो रीव है जो कि कारपेंटर है, इससे वो गुस्सा हो जाता है और वो स्टोरी सुनाता है एक ऐसी जिसमें मिलर की वाइफ को और डॉटर को दोनों को सिड्यूस्ड बाय टू स्टूडेंट, उनको टू स्टूडेंट जो है वो सिड्यूस कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये दोनों एक आपस में बहस हो जाती है इन दोनों के बीच में, और ये एक दूसरे की वाइफ्स को अटैक कर रही है। मतलब कि एक दूसरे की, मतलब यहाँ देखो आप फीमेल्स की कंडीशन क्या है कि हाँ मिलर के बीच में और कारपेंटर जो रीव है उसके बीच में बहस के रूप में भी वो वाइफ को टारगेट कर रही हैं। तो ऐसी स्टोरीज सुना रही है करेक्टर। एज द फ्रायर टेल इज एन अटैक ऑन द समनर। और जो फ्रायर जो स्टोरी सुनाता है वो किसके ऊपर अटैक है? समनर के ऊपर। The latter takes his own back with compound interest by telling a filthy and farcical tale ridiculing the friar। और जो बाद वाली टेल है वो मतलब कि इस तरीके से सुनाई है कि बाद में फ्रायर का भी मजाक उड़ाया गया, उसको भी रिडिकुलस किया गया और उसको भी एक सैटारिकल फॉर्म में ही दिखाया है। द मर्चेंट्स टेल ऑफ जनवरी एंड मे इज ए shrewd satire ऑन अनइक्वल मैरिज। अब जो मर्चेंट स्टोरी सुनाता है वो किसके ऊपर है? अनइक्वल मैरिज। मतलब मर्चेंट जो है वो अपनी स्टोरी में अनइक्वल मैरिज के रिजल्ट्स को दिखा रहा है। द ओल्ड कोजर अप्रोप्रिएटली नेम्ड, जिसमें जो जनवरी है वो एक ओल्ड मैन है मैरिज में, जिसकी शादी जो है वो मे के साथ हो जाती है, प्रेटी यंग गर्ल के साथ, फ्रेश एंड फेयर एज हर नेम। द सीन वेयर सी इज कट इन द एक्ट with the youthful servant of the house in a tree is a rare piece of farce। ये भी एक तरीके से सैटायर है कि एक ऐसा सीन दिखाया है मर्चेंट ने अपनी टेल में जिसमें जो है वो एक यूथफुल सर्वेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, और बेसिकली वो इसमें जो है अनइक्वल मैरिज के या एज गैप के जो है वो रिजल्ट्स को दिखा रहा है। वाइल ऑल दिस स्टोरीज आर फ्रेंकली ऑब्सिन द समनर्स टेल बीट ऑल द अदर्स इन कोर्सनेस एंड इज रेमिनिशेंट ऑफ द उर्दू पोइट चरकिन। अब जो समनर जो है वो स्टोरी सुनाता है तो वो एक उर्दू पोइट की स्टोरी सुना रहा है जिसका नाम है चरकिन। दे आर टोल्ड विद रैलिश ए वर्ब एंड विगर नॉट टू बी फाउंड इन द सीरियस स्टोरीज। चौसर मस्ट हैव enjoyed writing them and has succeeding in imparting his spirit of uninhibited fun to his reader। They are strong meat no doubt, but if you are not too squeamish they are फर्स्ट क्लास एंटरटेनमेंट। जो चौसर जो है वो अपने करेक्टर्स को मतलब इतने रिडिकुलस तरीके से दिखा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि चौसर जो है वो इंजॉय कर रहा है, उनको इंजॉय राइटिंग, अपनी राइटिंग्स को इंजॉय कर रहा है और लोगों को भी वो हंसाने के लिए और एक तरीके से सोसाइटी की क्लियर कट पिक्चर दिखाने के लिए अपने करेक्टर का करेक्टराइजेशन इस तरीके से कर रहा है। इट इज़ आइडल टू स्पेकुलेट on Chaucer's own contribution to the tale. The host had asked the pilgrims to tell of adventures that whilom had befall
stories from the ancient past, and that is exactly what they are. The pilgrim were not expected to invent stories. जो होस्ट है हमारा हैरी बेली, उसका नाम, होस्ट का नाम है हैरी बेली, तो वो मतलब कि पिलग्रिम्स को पूछता है, उनसे बोलता है कि कुछ ऐसी एंशियंट स्टोरीज सुनाओ जो कि पास्ट के बारे में कुछ ग्लोरिफिकेशन के बारे में हो। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर। द पिलग्रिम वर नॉट एक्सपेक्टेड टू इन्वेंट स्टोरीज। तो पिलग्रिम्स से ये एक्सपेक्ट नहीं की गई थी कि वो खुद की स्टोरीज़ को इन्वेंट करके सुनाएंगे, बल्कि होस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे कि वो एंशियंट टाइम्स की स्टोरी सुनाएंगे। द ओनली एक्सेप्शन ऑफ द कैनन्स ह्यूमन टेल रिकाउंटिंग द ट्रिक्स ऑफ हिज मास्टर द ऑलकेमिस्ट। कैनन, जो कैनन की स्टोरी है, द कैनन्स ह्यूमन टेल रिकाउंटिंग द ट्रिक्स ऑफ हिज मास्टर, तो वो अपनी मास्टर की ट्रिक्स को रिकाउंट कर रहा है। द ओल्ड केमिस्ट कैनन हु हैड रन आफ्टर द ज्वाइनिंग द पिलग्रिम, जो कि कैनन जो कि पिलग्रिम्स को ज्वाइन करने के बाद उसने इस ग्रुप को छोड़ दिया था। Some believe it to have been invented by Chaucer to revenge himself on some old chemist who had dubbed him। तो कुछ ऐसे कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि ये चौसर ने खुद मतलब एक तरीके से रिवेंज लिया है इसमें, उसको अपने ग्रुप से बाहर करने के लिए उन ओल्ड केमिस्ट से जिसने उसको ड्यूप्ड किया था। बट दैट एज इट मे, चौसर इज फ्रेंकली ए ब्रोवर सो फार एज द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज कंसर्न। हिज own contribution consists in the manner of telling them, in the art, that is to say, of embellishing them with all the resources of rhetoric at his command। तो चौसर मतलब कि बोरोवर है, अब तक उसने जितने भी वर्क्स लिखे थे वो सारे मतलब कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट मैटर को बोरो किया है, बेसिकली आइडियाज़ उसने दूसरे पोइट से लिए हैं। तो सो फॉर एज द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज कंसर्न, हिज आउन कॉन्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट इन द मैनर ऑफ टेलिंग दैम। लेकिन इसमें जो है वो अपना खुद का टैलेंट दिखा रहा है कि वो किस तरीके से करेक्टर को हैंडल कर रहा है, किस तरीके से उनके अंदर उनकी टेल्स के थ्रू उनके करेक्टर को एक्सपोज कर रहा है। The merchant's bounty tale, for example, would have been more appropriate in the mouth of the wife of Bath, whose prologue is in character but not the tale। जो मर्चेंट की टेल है, जो मतलब कि अनइक्वल मैरिज के ऊपर थी, जनवरी की और मई की, और जो वाइफ ऑफ बाथ की टेल है वो मतलब कि कैरेक्टर जो है वो प्रोलॉग में डिस्कस किए हैं बट नॉट इन द टेल। Similarly, the Franklin tale, so full of scholarship, is entirely out of character and should have been given to a learned member of the party। तो जो फ्रैंकलिन की टेल है वो भी इतनी मतलब कि इतनी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मोरल लेसन देने वाली नहीं है। इट इज़ एविडेंट दैट चौसर डिड नॉट हैव द टाइम टू राउंड ऑफ इवन इन हिज लिमिटेड कलेक्शन। मतलब ऐसा लग रहा है कि चौसर ने सही तरीके से कुछ टेल्स को मतलब इतने ह्यूमरस तरीके से लिखा है कि ऐसा लगता है कि उनका लिखने का कोई पर्पज़ ही नहीं है, तो कुछ टाइम नहीं दिया है चौसर ने कुछ स्टोरीज़ को। द बुक एंड्स विद चौसर्स रिट्रैक्शन एंड अपोलॉजी, इन विच वाइल टेकिंग लीव ऑफ हिज रीडर he retracts or revokes all his secular writing, including such of the Canterbury Tales as turned towards sin and praise Lord Jesus Christ to forgive him and have mercy on his soul। तो चौसर जो है इस बुक की एंडिंग किस तरीके से करता है, वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट से जो है वो माफ़ी मांगता है और उसके ऊपर मर्सी दिखाने की प्रेयर करता है। एक तरीके से वो माफ़ी मांगता है गॉड से कि अगर उसने कुछ गलती से कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे जो मतलब रिलीजियस पीपल के अगेंस्ट हो, तो वो उनसे माफ़ी मांगता है। तो ये था ह्यूमरस ग्रुप। इसमें जो है वो हमने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है क्योंकि करेक्टर की टेल्स इम्पोर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कैरेक्टर्स जो टेल सुनाते हैं उनसे क्वेश्चन हर बार बनते हैं कुछ ना कुछ। तो एक तो आप नाइट की टेल को, नन प्रिस्ट टेल को एंड पेशेंट ग्रिसिल्डा की टेल को, और कुछ इम्पोर्टेंट टेल्स हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे तो इस बुक में तो जो है इन टेल्स को एक ऊपर मतलब कि सिर्फ टच किया है, ज़्यादा डीप में नहीं है। क्रिटिसिज्म,